इंसानियत से इतने दूर थे, वो जंगजू कौम, नहीं उनके रगों में वही खून था जिसमें औरत की कोई इज्जत नहीं, वहां खतीजा देखें किस शुजाअत और यकीन और जुर्अत और ईमान के साथ कहती है, ए लोगों शर्म करो, हया करो, देखो किस घर का तुम लोग पथराव कर रहे हो, ये तुम्हारे कौम की सबसे ज्यादा शरीफ खातून का घर है, यानी वो ताहिरा थी उस जमाने में। ये खतीजा का इतना मंतकी इस्तदलाल था कि उनके मुर्दा ज़मीरों को खतीजा ने बेदार किया, और तवील आप इसी अंदाज से खुतबा देती हैं गोया, और उनको मुखातिब करके और उनको बेदार करती हैं, और वो लोग वापस चले जाते हैं। इस तरह नबी का दिफा कर रही हैं, और इस घर के जरिए नबी जो है वो पनाहंदा हो रहे हैं। एक और नुक्ता जो मिलता है इस्लाम के बाद वो ये है कि जनाबे उम्मुल आइम्मा, जनाब फातिमा ज़हरा की विलादत कहाँ हुई, क्योंकि देखिए जिस घर में विलादत होती है वो घर कितना बाबरकत होता है, जहाँ पर मासूम कुछ अरसा जिंदगी बसर करते हैं। हम जाते हैं बेत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का जैसे बाग है, यूनिवर्सिटी है, बाद लोग देखने जाते हैं मदीना में वहाँ पर ज़ियारत के लिए, आजकल जो मौजूद है, कुछ साल पहले जब मैं गई थी, तो जहाँ पर मासूम ने कदम रखा, कदम गाहें कितनी मारूफ हो जाती है, लेकिन जहाँ जिस मासूमा की विलादत हुई उस घर की ज़ियारत को क्या हम ना जाए, उस घर की मारिफत क्या हमारे सामने उजागर ना हो, तो वहाँ इतनी यादें वाबस्ता है। जनाबे फातिमा ज़हरा की जिस्मानी और रूहानी परवरिश दोनों उसी घर में हो रही है। न सिर्फ फातिमा ज़हरा बल्कि हम कहेंगे इमाम अली बचपन में उस घर में आए, तो इमाम अली का बचपना, नौजवानी, जवानी उसी घर में, तो इमाम अली को देखना है, नबी को देखना है, फातिमा को देखना है, तो उस घर को देखो। वो फातिमा जिसके बारे में कहते हैं जिनका नूर मुस्तकीमन जन्नत से सुल्बे नबी की तरफ मुंतकिल हुआ, और वो नूर उस घर में उतर रहा है। नूर फातिमा मुख्तलिफ नूर है। और रिवायात ने ये भी बताया है, तारीख में यूँ भी है कि यही वो बाबरकत घर है जहाँ पर लैलतुल मबीत जैसी अजीम रात, वो वाक़या जिसको सूरह बकरा आयत नंबर 203 ने बहुत मारूफ आयत है, बाज़ आयतें खुश नसीब है क्योंकि बाज़ों को याद होती है, हमारी मजलिसों में ज़्यादा जिसका जिक्र आता है, तो वो आयत व मिनन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह, कि वो लोग जो कि खुशी इलाही, मोहब्बत इलाही में सिर्फ रज़ा इलाही की खातिर अपनी जान को राह खुदा में बेच देते हैं और कुर्बान कर देते हैं, तो इसका अजीम तरीन मिस्दाक और वाहिद मिस्दाक जो है वो वही रात अगेन, जिस रात में तमाम मुशरिकीन मक्का आखिरी इरादा था कि बस अब तो नबी को ख़त्म करना है, सफ़े हस्ती से हटा देना है, उनके ज़लील इरादे ऐसे थे। और तारीख में यूँ भी लिखा है कि 140 अफराद कबीलों के जो सबसे शुजा थे वो लोग आए, उन्होंने मुहासरा किया, और उस घर में अली थी, फातिमा थी, सब के सब उस खतरे में मौजूद रहे, और उस घर पर हमला हुआ, लेकिन इसके बावजूद खुदा ने इस तरह से उस घर को बचाया। न सिर्फ ये बल्कि हमें जैसे मैंने आपको बताया है कि इस घर में यकीनन जिब्रील नाजिल होते रहे, कुरान की आयतें लेकर आते रहे, सूरे लाते रहे, और खतीजा पर सलाम भेजते रहे। कितनी मर्तबा सलाम इस घर में आया है, और यहाँ तक कि लैलतुल मबीत के बाद इसी घर से ही हिजरत होती है, इस घर से वो जाते हैं मदीना की जानिब। तो यही घर जहाँ इस्लाम ने तुलूक किया मक्का में, और ज़ाहिरी और एक टेम्परेरी जो गुरूब था, मीन्स जो हिजरत थी, और हिजरत को भी आप मामूली ना समझे ना। देखिए लोग इस पे भी बहुत ज़्यादा डिस्कशन करते हैं कि क्यों इस्लाम की तारीख का आगाज़ हिजरत से हुआ, हिजरी साल जो, हाँ हिजरी साल, ये क्यों इतना अजीम वाक़या था कि इसको याद रखा जाए, कि इसको इस्लाम की तारीख का आगाज़ समझा जाए, वहाँ से तारीख स्टार्ट हो रही है। तो बेत खतीजा से गोया तारीख का आगाज़ हो रहा है। तारीख हिजरी, जब भी आप तारीख हिजरी के तो आपके जहन में बेत खतीजा आए कि यहीं से अमवाल खतीजा, बेत खतीजा से ही जो है वो मुस्लिमीन उस मुहासरे और उस अजीज तमाम ख़तरों से बचते हुए मदीने की जानिब चल पड़ते हैं। बहुत खूबसूरत। मेरे ख्याल में आपकी इन तमाम गुफ्तगू के बाद मेरे कहने की कुछ गुंजाइश बाकी नहीं रहती, और बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म होता है।
اور انشاءاللہ آپ کو پھر زحمت دیں گے. جیسا میں نے ابھی کہا کہ یہ تمام باتیں ہمارے لیے بہترین درس ہیں. اور ایک چیز جو میں یاد کرانا چاہوں گی، آپ نے سورہ یاسین کا شان نزول یہ ہوم ورک ہے جو ہمیں اگلے ہفتے کرنا ہوگا انشاءاللہ. اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ پھر ہمیں جوائن کریں گے اگلے ہفتے سیم ٹائم سیم چینل پہ. خدا حافظ. من كان يخشى من ردى ويرجو نهج السؤددا فليتخذ من فاطم وآلها نور الهدى فليتخذ من فاطم وآلها نور الهدى يصبو سعيدا للمدى يصبو سعيدا للمدى يصبو سعيدا للمدى يصبو سعيدا للمدى من كان يخشى من ردى